नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कश्मीर का कशीदा। कश्मीर अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षण के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर की कढ़ाई को कशीदा कहा जाता है। कश्मीर के कशीदे के नमूनों में भी प्रकृति झलकती है। वहाँ के कलाकार कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य एवं अलौकिक वातावरण को जीवंत ही वस्त्र पर उतार देते हैं। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को औकमी के नाम से जाना जाता है। औकमी से तात्पर्य है कश्मीर की कशीदाकारी इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली एवं वैभवशाली होती है मानो प्रतिबिंब दिख रहा है। इसे कश्मीर का टाका भी कहते हैं। कढ़ाई का कार्य मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नमूनों में छोटी छोटी पहाड़ियाँ, विशाल पर्वत, बहती नदियाँ, झरझर झरती झीलें, पशु पक्षियों, फूलों फलों एवं पत्तियों का चित्रण बहुत ही सूक्ष्मता एवं कुशलता से किया जाता है। साटिन टाके द्वारा भराई का काम किया जाता है। कश्मीर की शॉल सुंदर कढ़ाई, रंग संयोजन, नमूने, कलाकार की कल्पना शक्ति, कलात्मकता, रचना एवं कोमलता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। कश्मीर की कढ़ाई कला का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ की शॉल पर कढ़ाई का कार्य ईसा से 300 वर्ष पूर्व से ही हो चुका था। उस समय भी कश्मीर अपने उत्कृष्ट शॉल निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था तथा यहाँ के शॉल कानीकार के नाम से बेचे जाते थे। उस समय ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई काफ़ी प्रचलित एवं लोकप्रिय थी। प्रारंभ में शॉल बनाने का काम लूम पर होता था, परंतु लूम के उपयोग पर टैक्स लग जाने से शॉल निर्माण का कार्य हाथ से ही संपादित होने लगा। शॉल पर कढ़ाई के लिए पहले नमूने कागज पर छापे जाते थे, फिर उस नमूने को कोयले के पाउडर की सहायता से सादे शॉल पर उतारा जाता था। दारूखा नामक टाँके से कढ़ाई की जाती थी, जिससे शॉल के दोनों तरफ एक से नमूने बनते थे। दारूखा कढ़ाई इतनी बारीकी, सूक्ष्मता एवं सफाई से की जाती थी कि शॉल का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता था। इस कढ़ाई से बना शॉल ऐसा प्रतीत होता था मानो शॉल लूम पर तैयार किया गया हो। अब हम बात करेंगे कश्मीरी शॉल के प्रकारों की। कश्मीर शॉल विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जो हैं वे इस प्रकार हैं। पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल काफ़ी बहुमूल्य होता है। यह उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन से बने बहुत गर्म वजन में हल्का, महीन एवं कोमल शॉल होता है। यह एक दुर्लभ पशु एशियन बकरी या कपरा हरकस के ऊन से बनाया जाता है। तिब्बती इस शॉल को अत्यधिक पसंद करते हैं, अतः इस शॉल का निर्यात तिब्बत में किया जाता है। पहले यहाँ के राजा महाराजा शौक से इस शॉल को रखते थे तथा आपसी आदान प्रदान एवं उपहार में प्रयोग करते थे। यह शॉल सर्वसाधारण के उपयोग के लिए नहीं होता था, क्योंकि यह अत्यधिक कीमती होता था। भारत इस शॉल का व्यापार तिब्बत के साथ करता है। शॉल पर सूक्ष्म, बारीक, महीन एवं उत्कृष्ट नमूने होते हैं। नेक्स्ट है दोशाला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दो शॉलों को मिलाकर बनता है। इसमें एक तरह के शॉलों को एक साथ इस तरह से मिलाकर सिलाई कर दी जाती है कि वे दोनों एक ही शॉल की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कसाबा। ये शॉल चौकोर आकार में बनाए जाते हैं। यूरोपीय इन्हें अत्यधिक पसंद करते हैं। ट्विल बुनाई अथवा बास्केट बुनाई के द्वारा इस शॉल को तैयार किया जाता है। सादे शॉल पर आकर्षक, सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रकार है शॉल का जमावर। यह शॉल ऊन अथवा कॉट्स फूल का बना होता है। इस पर फूल पत्तियों के आकर्षक नमूने बने होते हैं। शॉल का बॉर्डर ब्रॉकेट का होता है, जिसमें रेशमी धागों से अति सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं। कुछ शॉलों पर शिकार करते चित्रों को काढ़ा जाता है, जिसे शिकार गढ़ शॉल कहते हैं। नेक्स्ट है दोरुखा। यह भी दो शॉलों को एक साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। कभी कभी दोनों शॉलों के रंग, नमूने एवं रंग संयोजन एक जैसे होते हैं और कई बार दोनों शॉलों को भिन्न भिन्न रंगों एवं नमूनों में बनाया जाता है। फिर दोनों शॉलों को एक साथ मिलाकर सिल दिया जाता है।
कुछ शॉलों पर धूप छांव जैसा प्रभाव देखने को मिलता है। यह शॉल अत्यंत सुंदर होता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह लूम पर बुनाई प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया गया हो। कश्मीर की कढ़ाई कला में कई विविधताएं होती है, जैसे रफूगिरी, झलक, डोजी, डोरिया आदि। कढ़ाई साधारण टाके जैसे सैटिन टाके, उल्टी बखिया, फंदे वाले टाके, साधारण टकाई के टाके, हैरिंगबोन टाके तथा चैन टाके से बनाए जाते हैं। कढ़ाई रंग बिरंगे ऊनी एवं रेशमी धागों से की जाती है। कश्मीर का कशीदा वहाँ के पुरुषों एवं युवाओं के द्वारा किया जाता है। नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं। कश्मीरी कढ़ाई कलाकार अपनी कलात्मकता, कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण कल्पना शक्ति एवं प्रवीण व जादुई अंगुलियों से प्रकृति का जीवंत चित्रण वस्त्र पर उतार देते हैं, जिसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रहा जाता। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म नमूने एवं बाह्य रेखाओं को भी स्पष्ट एवं सुंदर ढंग से बना डालते हैं। उनके द्वारा कढ़े वस्त्र ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कश्मीर की पूरी घाटी का सौंदर्य ही वस्त्र पर उतर आया हो और प्रत्येक चित्र सजीव हो उठे हो। उनके पास नमूने का अभाव नहीं है। प्राकृतिक चित्रण में वे इतने कुशल एवं प्रवीण होते हैं कि प्रकृति से भी आगे बढ़ जाते हैं। कश्मीर की कढ़ाई कला पिता से पुत्र को वंशानुगत हस्तांतरित होती है। 7-8 साल की उम्र से ही वहाँ के लड़के कढ़ाई का काम करने लगते हैं तथा 15-16 वर्ष की उम्र में वे कुशल एवं प्रवीण हो जाते हैं। कशीदा कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान रहते हैं। कढ़ाई में रंग बिरंगे ऊनी एवं रेशमी धागों का प्रयोग होता है। समस्त कढ़ाई एक समान सूक्ष्म, बारीक एवं महीन दिखती है। कहीं भी रुखड़ापन अथवा गांठों का आभास नहीं होता है। नमूनों में फूलों के गुच्छे, फलों के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे, चिनार की पत्तियां, रंग बिरंगी तितलियां, चिड़ियां, विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे मोर, तोता, किंगफिशर आदि के चित्रों को अंकित किया जाता है। कश्मीर की कशीदा में मानव आकृतियां तथा पशुओं का चित्रण नहीं किया जाता है। इस कढ़ाई का सौंदर्य, रंग संयोजन, कलात्मकता अत्यंत आकर्षक एवं अद्वितीय होता है। शॉल तथा स्कार्फों पर रफूगिरी की कढ़ाई अत्यंत कुशलता एवं प्रवीणता से की जाती है। कश्मीरी कढ़ाई में सफ़ेद, बैंगनी, पीला, काला, नीला, हरा आदि रंगों के धागे उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नीला, बैंगनी तथा नारंगी रंग भी काम में लिए जाते हैं। कढ़ाई करने से पूर्व नमूनों को वस्त्र पर उतारा जाता है। नमूने उतारने का काम अनुभवी कुशल ट्रेसर करते हैं, जिन्हें नक्शाबंद कहा जाता है। नमूने की बाह्य रेखाएं कलम से बनाई जाती है। मध्य का हिस्सा कोयले की पाउडर की सहायता से छापा जाता है। शॉल में कढ़ाई शॉल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। इसी के आधार पर कढ़ाई का नामकरण किया जाता है। कई बार संपूर्ण शॉल पर ही छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं। शॉल के बॉर्डर भाग पर की जाने वाली कढ़ाई हशिया कहलाती है। शॉल के दोनों किनारों पर की जाने वाली कढ़ाई को फाला या पल्लू कहते हैं। जब बॉर्डर को चेन एवं साधारण टकाई के टाके से कढ़ाई की जाती है तो उसे तंजीर या जंजीर कहते हैं। शॉल के कोनों पर फूलों के गुच्छे वाली कढ़ाई कुंज बूटा कहलाती है। फूल पत्तियों वाली नमूने को बूटा कहते हैं। बूटों की संख्या के आधार पर भी इसका नामकरण किया जाता है। जैसे जब फूलों के गुच्छे वाले नमूने को 2 कतारों में काढ़ा जाता है तो इसे दोकत, 5 कतारों में शेकत तथा 5 कतारों से अधिक संख्या में काढ़े जाते हैं तो तुकादार कहलाते हैं। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जब हरे रंग से धागों का कुंज बूटा बने होते हैं तो उसे आलिफदार कहते हैं। फूलों की किरणों वाली कढ़ाई मोतनबाग कहलाती है। अब हम बात करते हैं कश्मीर के नमदे, कालीन और गब्बों की। कश्मीर का नमदा गलीचे के समान काम आने वाला एक मोटा वस्त्र है। गलीचे ऊन को जमाकर बनाए जाते हैं। कई छोटे छोटे एवं बेकार हुए ऊनों को उच्च दबाव, तापक्रम एवं नमी के द्वारा जमा दिया जाता है। ऊन में आपस में फंसकर जमने की विलक्षण क्षमता होती है। इतने मोटे वस्त्र पर भी वहाँ के कलाकार उत्कृष्ट नमूने काढ़ते हैं। कढ़ाई मुख्यतः चेन टाके से की जाती है। चटक रंगों के ऊनी धागों से नमूने काढ़े जाते हैं। इसमें चिनार की पत्तियों के साथ सुंदर रंग की सुकोमल टहनियाँ, फल फूल लताओं, पक्षियों आदि के नमूने बनाए जाते हैं। नमूने बड़े बड़े होते हैं।
जिससे संपूर्ण नमदा ही भर जाता है। शिकार बाग, बबूलदार, गुलदार, बादामदार आदि के चित्रों को भी कुशलतापूर्वक नमदे पर काढ़ा जाता है। गब्बा या फिरन पूरे देश में लोकप्रिय है। यह सर्दियों के मौसम में पहना जाता है। गब्बे निम्न कोटि के ऊन से तैयार किए जाते हैं तथा सुंदर नमूने से इसकी सजावट की जाती है। आजकल भी कश्मीर में सुंदर सुंदर नमूनों के शॉल, दरियाँ, नमदे, गब्बे आदि बनाए जाते हैं और ये देश के बहुत ही प्रचलित कढ़ाई के नामों में आती है। अब हम बात करते हैं कसूती ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक की कसूती। कर्नाटक की कढ़ाई कसूती के नाम से जानी जाती है। इस कढ़ाई की लोकप्रियता न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी है। कसूती दो शब्दों के मिलने से बना है, का और सूती। का अर्थ है हाथ तथा सूती का अर्थ है धागा। इस प्रकार कन्नड़ भाषा में कसूती कढ़ाई को सूती धागों से हाथ की कढ़ाई कहते हैं। कसूती कढ़ाई के संबंध में हम जब बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि कसूती कढ़ाई कला अत्यंत प्राचीन कढ़ाई कला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की कढ़ाई चाणक्य वंश के समय से ही चली आ रही है। 6ठी शताब्दी में यह कढ़ाई कला काफ़ी विकसित एवं प्रसिद्ध थी। दक्षिण भारत में कसूती कढ़ाई को सतवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्या, चोल एवं पल्लव आदि राजवंशों द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। अतः उनके शासनकाल में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक कसूती कढ़ाई की जाती थी। धारवाड़, बीजापुर, कर्नाटक के बालगांव, जामाखंडी आदि क्षेत्र कसूती कढ़ाई के प्रसिद्ध केंद्र थे। प्रारंभ में कसूती कढ़ाई काले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज पर की जाती थी। महिलाएं इसे शौक से काढ़ती थी। इस साड़ी को शादी विवाह के अवसर पर बड़े धूमधाम से पहना जाता था। दुल्हन के लिए काले रंग की पृष्ठभूमि पर कसूती कढ़ाई से अलंकृत रेशमी साड़ी को रखना आवश्यक होता था। इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता था। वहाँ के लोग कसूती कढ़ाई से सजी साड़ियों को आपसी लेन देन एवं उपहार में प्रयोग करते थे। कसूती कढ़ाई कला किसी स्कूल, प्रशिक्षिका अथवा किताबों से पढ़कर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि लड़कियाँ इसे अपनी माँ, चाची, दादी, नानी, पड़ोसनों आदि से सीखती थी। इस प्रकार यह कला वंशानुग्रह के रूप में स्वयं ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती थी। कर्नाटक की कसूती प्राचीन इकाल साड़ी अत्यंत लोकप्रिय थी। सादी साड़ी पर कढ़ाई की जाती थी। कढ़ाई करके चौड़े बॉर्डर एवं चौड़े ही पल्लू बनाए जाते थे। चौड़े बॉर्डर को टोप टेनी कहा जाता था। नेगी एवं मुर्गी टाँकों से साड़ी के बॉर्डर काढ़े जाते थे। नेगी, मुर्गी, गवंती एवं मेथी टाँके सुंदर संयोजन से साड़ी पल्लू काढ़े जाते थे। साड़ी के साथ ही चोली, जिसे वहाँ खान कहा जाता था, भी काढ़ी जाती थी। खान के नमूने भी साड़ी के नमूने की तरह होते थे तथा रंगों का भी उसी प्रकार से संयोजन होता था। आजकल भी कसूती कढ़ाई के द्वारा रुमाल, बेड कवर, पर्दे, सोफा कवर, कुशन कवर, बैग, सलवार सूट, कफ, बेल्ट, शर्ट के पॉकेट, कॉलर, दुपट्टा, टोपी, बच्चों के परिधान आदि काढ़े जाते हैं। कसूती कढ़ाई 2 सूती वस्त्र पर सूती धागे से की जाती है। कच्चा टाँका, जिग जैग, क्रॉस टाँका, गांठ वाले टाँके आदि से नमूने काढ़े जाते हैं। इस कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता है कि कढ़ाई करते समय धागे में गांठें नहीं लगाई जाती। उल्टी बखिया के छोटे टाँके द्वारा कढ़ाई प्रारंभ की जाती है। टाँके अत्यंत सूक्ष्म, छोटे, सरल और महीन लिए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में नमूने काढ़ने के लिए नमूनों को वस्त्र पर नहीं छापा जाता, बल्कि ताने एवं बाने के धागों को गिन कर कढ़ाई की जाती है। ताने एवं बाने के धागों को गिन कर एक इकाई बनाई जाती है। धागे की संख्या भी निश्चित होती है, जिसमें सामान्यतः 2 से 6 लिए जाते हैं तथा इन्हें इकाई मानते हुए संपूर्ण वस्त्र पर कढ़ाई की जाती है। धागों की इकाई में परिवर्तन नहीं किया जाता। इसी इकाई के द्वारा नमूने की बारीकी अथवा खुरदरापन का पता चलता है। 2 धागों से की जाने वाली कढ़ाई महीन एवं बारीक होती है।
एवं उभरा उभरा होता है। चटक रंग के सूती धागों का प्रयोग किया जाता है जिसमें लाल, नारंगी, जामुनी, हरा, पीला और नीले रंगों की प्रमुखता रहती है। गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से धागों से नमूने बनाए जाते हैं। इसमें रंग संयोजन भी प्राय लाल के साथ हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, नारंगी के साथ जामुनी, गुलाबी के साथ जामुनी, नीले के साथ नारंगी, पीले के साथ हरा एवं सफ़ेद रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि चटक एवं विपरीत रंगों के संयोजन से नमूने बनाए जाते हैं। कसूती कढ़ाई में पौराणिक कथाओं पर आधारित कलात्मकता द्वारा नमूने काढ़े जाते हैं। गोपुरम, कमल, रथ, शिवलिंग, नंदी, बाघ, स्वस्तिक, सूर्यमुखी, शंख, आसन, पालकी, राम झूले, नाग देवता, हाथी, घोड़े, तुलसी, वृंदावन आदि के नमूने प्रमुख रूप से काढ़े जाते हैं। पशु पक्षियों के चित्रों को भी सुंदरता पूर्वक अंकित किया जाता है, जैसे तोता, मोर, बतख, खरगोश, हंस, हिरण आदि। कसूती कढ़ाई में रंग बिरंगे सूती धागों से कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई में सीधा, आड़ा, तिरछा एवं टेढ़े मेढ़े टांके लिए जाते हैं। कसूती कढ़ाई कला में मुख्यतः 4 टांकों का उपयोग किया जाता है। ये टांके निम्नांकित हैं। कसूती कढ़ाई में जैसे कि पहला टांका है गवंथी, नेक्स्ट है मुर्गी, थर्ड है नेगी तथा फोर्थ है मेंथी। सबसे पहले हम बात करते हैं गवंथी टांके की। यह कसूती कढ़ाई में सबसे अधिक काम आने वाला सबसे सरल टांका है। गवंथी कन्नड़ भाषा के गंटू से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गांठ। यह साधारण दोहरा कच्चा टांका है जिसके बीच बीच में छोटी बिंदी के आकार के टांके लिए जाते हैं। इस कढ़ाई में एक ही पंक्ति में पहला कच्चा टांका पहले बनाया जाता है, तत्पश्चात दूसरे कच्चे टांके से भरा जाता है। दूसरा कच्चा टांका पहले कच्चे टांके की ठीक विपरीत दिशा में होता है। टांके किसी प्रकार से आड़े, सीधे, तिरछे, टेढ़े आदि बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मुर्गी। यह टांका भी गवंथी की तरह होता है, परंतु इसमें एक के बाद एक करके कच्चे टांके से नमूने बनाए जाते हैं, अतः यह टांका जिग जैग आकृति का होता है। यह टांका एक सीढ़ी के समान दिखाई देता है। इसमें टांके नियमित समान दूरी पर एक एक समान लंबाई के दिखाई देते हैं। इस टांके के प्रयोग से चौकोर, त्रिकोण, अष्टमुख, पंचमुख, सप्तकोण, सीढ़ियाँ, फूल आदि के नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टांका जो काम में लिया जाता है वो है नेगी। नेगी भी कसूती कढ़ाई में उपयोग किए जाने वाला एक टांका है। कन्नड़ भाषा में नेगी शब्द का अर्थ होता है बुनाई, अतः नेगी टांके से बने नमूने को बुनाई की तरह दिखते हैं। नेगी टांका भी साधारण कच्चा टांका अथवा डार्निंग की तरह ही है। यह टांका शुरू में छोटा लिया जाता है, फिर बड़ा करके पुनः छोटा किया जाता है। यह टांका ताने अथवा बाने के धागों पर केवल सीधा या आड़ा बनाया जाता है तथा कभी भी तिरछा टांका इससे नहीं बनता है। अतः नेगी टांके से बने नमूने वस्त्र पर तैरते से प्रतीत होते हैं। नेगी टांके कभी भी बहुत बड़े नहीं बनाए जाते, क्योंकि प्रयोग के पश्चात वस्त्र अक्सर गंदला हो जाता है, जिसकी सफाई आवश्यक होती है। अतः बड़े टांके को वस्त्र की धुलाई करते समय फंसकर टूट जाने की संभावना रहती है, अतः टांके छोटे लिए जाते हैं। कमल, मोमबत्ती, शेर, मोर आदि के नमूने इसी टांके की सहायता से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टांका है मेंथी। मेंथी टांका साधारण क्रॉस टांका के समान होता है। कन्नड़ भाषा में मेंथी का अर्थ होता है मेथी का बीज। यह टांका मेंथी के बीज की तरह दिखाई देता है, शायद इसीलिए कर्नाटक वासी इसे मेंथी टांका कहते हैं। मेंथी टांका हैरिंगबोन से मिलता जुलता होता है। यह टांका उभरा दिखाई देता है, इससे नमूने की भराई की जाती है। फुलकारी, चिकनकारी तथा कश्मीरी नमदे में भी इस टांके का बहुतायत में उपयोग किया जाता है, परंतु इस टांके की सबसे बड़ी कमी है कि इससे नमूने बनाने में अधिक धागा खर्च होता है। इस टांके के उपयोग से लैंप स्टैंड, गोपुरम, सूर्यमुखी, राम झूला, हाथी, नाग देवता, गणेश एवं अन्य नमूने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी है गुजरात की कढ़ाई।
गुजरात प्राचीन समय से अपने सुंदर एवं उत्कृष्ट कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कढ़े वस्त्र विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। कढ़ाई सुई धागे से की जाती है। सौराष्ट्र, कच्छ, काठियावाड़, उत्तरी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान का पूरा क्षेत्र कढ़ाई कला में पारंगत है। गुजरात की कढ़ाई का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कढ़ाई का प्रादुर्भाव कांती जाति के लोगों द्वारा हुआ। इसका मुख्य व्यवसाय जानवरों को चराना, देखभाल करना था। वे जंगलों में इधर उधर विचरण करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन का मुख्य प्रतिद्वंदी महाभारत का वीर योद्धा दानवीर कर्ण ने इस जाति को संगठित करके कढ़ाई कला के लिए उत्साहित किया, ऐसा माना जाता है। बाद में यही कढ़ाई गुजरात की एक महत्वपूर्ण कढ़ाई हो गई। इसमें शिव एवं गणेश के चित्रों को अत्यधिक सुंदर ढंग से काढ़ा जाता है। गुजरात कढ़ाई कला के क्षेत्र में उत्पादन एवं व्यापार के लिए आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ के कढ़े वस्त्र यूरोपीय देशों में भेजे जाते हैं। दीवार पर टांगने हेतु सामान, तस्वीर, बेडशीट, बच्चों के खिलौने, क्विल्ट की हुई चादर आदि अत्यंत सुंदर सुंदर नमूनों से काढ़े जाते हैं। इन्हें शंख, मोती, बीड वर्क, बटन आदि से सजाया जाता है। गुजरात के प्रत्येक जाति की एक अलग कढ़ाई कला होती है। कढ़ाई में रंग संयोजन एवं टाके भी भिन्न भिन्न लिए जाते हैं। उच्च जाति के लोग रेशमी वस्त्रों पर रेशमी धागों से कढ़ाई करते हैं, जबकि निम्न जाति के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों पर कढ़ाई करते हैं। गुजराती कढ़ाई क्षेत्र विशेष आधार पर कई प्रकारों की होती है, जैसे सिंध एम्ब्रॉयडरी या सिंध की कढ़ाई। सिंध प्रदेश के कढ़े हुए वस्त्रों पर कच्छ एवं पंजाब की कढ़ाई का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। सिंधी कढ़ाई पंजाब की फुलकारी के रफू टाके तथा कच्छ कढ़ाई के चेन टाके से सम्मिश्रण से बनाई जाती है। इस कढ़ाई का अपना विशिष्ट सौंदर्य होता है। चटकीले रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई का काम किया जाता है। पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में भी सिंधी कढ़ाई काफ़ी लोकप्रिय है तथा यहाँ की महिलाएं इस कढ़ाई को विशेष उत्साह से करती है। पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ आदि के चित्रों को वस्त्र पर विशेष ढंग से काढ़ा जाता है। कई नमूनों में शीशे के नन्हे टुकड़े अथवा अभ्रक के टुकड़ों को कांच टांके से लगाया जाता है। यह कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कच्छ की कढ़ाई। ऐसा माना जाता है कि कच्छ की कढ़ाई सिंध के एक मुस्लिम फ़कीर ने सबसे पहले वहाँ के एक कलाकार को सिखाई थी। बाद में यह कढ़ाई अहीर, चरवाहे, कानवी काश्तकार द्वारा किए जाने लगी। अहीर चरवाहे सौराष्ट्र के किसान होते हैं। अहीर स्त्रियां अवकाश के क्षणों में कढ़ाई द्वारा वस्त्रों को सुसज्जित करती है, जिन्हें वह अपने आप अपने परिवार के लिए उपयोग करती है। यह कढ़ाई हुकदार सुई की सहायता से की जाती है। चेन टाके एवं खुली चेन टाके द्वारा उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। तोता, मोर, बुलबुल, मानव आकृतियां, नृत्य करती गुड़िया, फूल पत्तियां आदि के सुंदर नमूनों को वस्त्र पर बड़ी कुशलता पूर्वक काढ़ा जाता है। नमूनों को कांच के नन्हे नन्हे टुकड़ों कांच वर्क द्वारा सजाया जाता है। गहरे रंग के वस्त्र पर रंग बिरंगे चटकीले रंग के धागों का उपयोग किया जाता है। सौराष्ट्र की कढ़ाई। सौराष्ट्र कढ़ाई में मुख्यतः 3 शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है: कानवी कढ़ाई, कथीपा शैली तथा काठियावाड़ की कढ़ाई। कानवी कढ़ाई। कानवी काश्तकार होते हैं जो सौराष्ट्र के से स्थानांतरित होकर आए हुए किसान होते हैं। कानवी स्त्रियां कढ़ाई कला में अत्यंत निपुण होती है। कानवी जातियों द्वारा किए जाने के कारण इस कढ़ाई का नाम भी कानवी कढ़ाई पड़ा है। कढ़ाई चटकीले रंग के सूती धागों से की जाती है, जिसमें अधिकतर लाल, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, नारंगी, जामुनी रंगों का उपयोग किया जाता है। नमूने प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं। फूल पत्तियां, मानव आकृतियां, पशु पक्षियों आदि के नमूने को उत्कृष्ट तरीके से काढ़ा जाता है। नमूने की बाह्य रेखा डार्निंग एवं चेन टाके से भराई हैरिंगबोन टाके से की जाती है। नमूने अधिकांशतः सफ़ेद एवं पीले वस्त्रों पर काढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है काथीपा शैली। इसमें चौकोर रुमाल या तोरण द्वार पर रेशमी धागे से तुरपाई टाके या हैरिंगबोन टाके से कढ़ाई की जाती है। इसमें धागा आड़ी एवं खड़ी अवस्था में रहता है। वस्त्र के मध्य में चौकोर नमूने होते हैं। इन्हें अष्टकोण वाले सलमा सितारों से अलंकृत किया जाता है। नेक्स्ट है काठियावाड़ की कढ़ाई। काठियावाड़ की कढ़ाई पंजाब की फुलकारी एवं सिंध की कढ़ाई से मिलती जुलती होती है। इसमें कांच वर्क, कांच के नन्हे टुकड़ों का बाहुल्य रहता है। कांच के टुकड़ों को कांच टाके से लगाया जाता है। इसके अलावा अबला भारत एक प्रकार का मिरर वर्क है जो कि गुजरात में किया जाता है। इसमें भी कांच के टुकड़ों के द्वारा वस्त्र को एक
अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। यह काठियावाड़ का पारंपरिक कढ़ाई का एक अभिन्न हिस्सा है। गुजरात बीड वर्क के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कढ़ाई के द्वारा सुंदर सुंदर बीड्स बनाकर वस्त्र को अलंकृत किया जाता है। सफ़ेद वस्त्र पर रंग बिरंगे मोती जैसे बीड्स लगाए जाते हैं। इसमें विशिष्ट नमूने नहीं काढ़े जाते, बल्कि हाथी, घोड़े, तोते, मोर, गाय, बछड़ा आदि के नमूने काढ़े जाते हैं। इस प्रकार गुजरात की कढ़ाई अत्यंत मनोहारी, लुभावनी एवं आकर्षक होती है, जिसे देखकर मन बिला ललचाए नहीं रह पाता है। थैंक्स।